हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन ट्रिपल नाइन टैरो। मैं हूं निधि और आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी यहाँ पे इस वीडियो सेशन में। एंड आपको हेल्प करूँगी कि आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आए हैं तो यहाँ पे मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी। क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी गाइस, तो मैं कुछ ही क्वेश्चंस लूँगी। नेक्स्ट अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो बेस पे ज़रूर लेके आऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मुझे सब्सक्राइब करो गाइज़। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि हम सब एक साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चल सकें। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और राइट, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस है कि क्या टैरो रीडर्स झूठे होते हैं, क्या वो फेक होते हैं। तो गाइज़ हाँ, कुछ टैरो रीडर्स मुझे लगते हैं कि वो फेक होते हैं। देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, प्रॉब्ली वो ना हो, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, अगर कोई भी टैरो रीडर आपको जो है तुरंत ये कहे कि लाइक ऐसे आंसर्स दे जैसे आपने उनसे सेशन लिया तो व्हेन आई विल गेट माय फर्स्ट जॉब, या मुझे मेरी नौकरी कब मिलेगी, तो सून। ठीक है, वो बस वन वर्ड आंसर देते हैं। तो ये वन वर्ड आंसर वाले टैरो रीडर्स मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई भी रीडिंग देनी चाहिए। बिकॉज़ आप येस और नो में आप कैसे बता सकते हैं अपने आप अपने लाइफ की डिसीजन सिर्फ एक येस और नो में कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक एक्सप्लेन आपको, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे कि क्या मैं आज जो काम करने जा रही हूँ क्या वो सक्सेसफुल होगा, येस या नो। तो इसमें येस हो सकता है। दिस इज़ वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल क्लियर है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल क्लियर हो सकता है येस और नो में। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि कब तक होगा, कैसे होगा, देन उसमें तो येस और नो का कोई रीज़न नहीं है ना वो रीडिंग लेने का। तो ऐसे रीडर्स होते हैं जो आपको येस और नो के क्वेश्चंस देते हैं, आपको येस और नो के आंसर्स देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, अगर आपका क्वेश्चन शॉर्ट नहीं है तो। ठीक है, बट येस, यहाँ पर जो सही हैं टैरो रीडर्स, दे विल ऑलवेज एक्सप्लेन यू द आंसर्स विद द कार्ड्स। वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते, वो कार्ड्स भी आपके शो करते हैं और आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप टैरो कार्ड रीडर्स को झूठा इसलिए भी नहीं कह सकते बिकॉज़ आप बस उन्हें ये बताते हैं कि मैं परेशान हूँ, ओके, एंड आप सोचते हैं कि वो आपको सब कुछ बता दें कि आगे क्या होने वाला है, एग्जैक्ट बता दें, ऐसा ही होगा। ठीक है, एंड इवन कई लोग तो ऐसे आते हैं कि जो अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताते और वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उनकी जो प्रॉब्लम है वो बिना सुने ही उन्हें आंसर दे दें, और अपने मन से हम बस पता लगा लें कि उन्हें एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। बट गाइस, आप खुद सोचिए कि टैरो रीडर्स एंड हीलर्स एक ऐसे वो बिल्कुल सेम प्रोफेशन है उनका, काउंसलिंग का, जैसे डॉक्टर का होता है। अगर आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको सही दवाई दें या सही सजेशंस देंगे। आप खुद सोच के देखिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये भी सोचिए कि आप पहले अपनी थोड़ी डिटेल्स बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आप एंजाइटी में क्यों हैं। तब तो एक हीलर या एक टैरो रीडर या एक स्पिरिचुअल गाइडर आपको गाइड करेगा। ओके, बट क्योंकि इन द एंड हम सब ह्यूमंस हैं, और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये कुछ ही ऐसे एक या दो लोग होते हैं, बाकी काफ़ी लोग ऑलरेडी सेंसिबल हैं, उन्हें समझ में आता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है गाइस। दूसरा क्वेश्चन ये है अ, कि क्या जो टैरो रीडर्स होते हैं क्या वो ब्लैक मैजिक करते हैं, क्या वो कोई मैजिक करते हैं, क्या वो मैजिकल होते हैं, या क्या वो काला जादू वगैरह कुछ करते हैं या ऐसा कुछ। गाइस, पहली तो देखिए, हर चीज़ इस पूरी दुनिया में है। ठीक है, टैरो रीडर्स अलग अलग तरह के होते हैं जिन्हें आप नाम से देखिए, कई लोग सोचते हैं कि साइकिक टैरो रीडर ये पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि वो साइकिक है। देखिए, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जो साइकिक नहीं होते, दैट मीन्स वो सिर्फ कार्ड रीड करते हैं, पर उनकी कोई सिक्स सेंस ऐसी नहीं होती जो सेंस कर सकती हैं, ठीक है, कि आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था या ऐसा क्या होने वाला है। उनकी इंट्यूशंस उतनी हाई नहीं होती जितनी कि एक साइकिक टैरो रीडर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के टैरो रीडर्स होते हैं, साइकिक होते हैं, नॉन साइकिक होते हैं, और स्पिरिचुअल टैरो रीडर्स भी होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, आप चाहें तो एस्ट्रोलॉजिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मोर एक्यूरेट एक्चुअली, बट क्योंकि आप लोगों को इसमें यही सुनाई देता है कि साइकिक टैरो रीडर है, तो आप लोग के मन में यही है कि साइकिक टैरो रीडर्स ही होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कई लोगों के पास स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, कई लोगों के पास सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं जो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जिन्हें मेरी बातों का बिलीव है वो बिलीव करें, जिन्हें नहीं है वो उनकी अपनी चॉइस है, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ उनके पावर्स, उनके स्किल्स चेक करने के लिए ऐसे फेक क्वेश्चंस पूछते हैं, फेक आइडेंटिटी बनाकर मैसेज करते हैं, एंड क्योंकि ये एक रियल चीज़ है, ये एक ह्यूमन बींग्स के अंदर की चीज़ है। जब आप खुद ही फेक बन के खुद ही फेक चीज़ें पूछोगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आंसर सही आएंगे, ठीक है। तो गाइज़, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। टैरो कार्ड रीडर्स अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, बट आपकी एनर्जी ऐसा नहीं है कि सबके सभी टैरो रीडर्स के साथ मैच करे, ठीक है। बहुत सारे टैरो रीडर्स अलग अलग होते हैं, और उनके एनर्जीज़, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, उनसे मिले ना मिले ये उन दोनों के एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो लोग मुझसे रीडिंग कराएं उन्हें किसी और से वो एनर्जी ना मिले जो वो मुझसे मिल रही हो जिन्हें, या जो लोग और किसी से रीडिंग करा रही हैं, ज़रूरी नहीं कि उनकी एनर्जी मुझसे भी मिले, ठीक है। तो हमेशा एक्सप्लोर करते रहें, जहाँ आपकी एनर्जी मैच करे, जहाँ आपको बेस्ट रेजोल्यूशंस, आंसर्स, हीलिंग्स मिले, आपको हमेशा वही जाना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, और जिस भी जगह से आपको आपकी जर्नी में आपको अवेयरनेस मिले, आपको जिस भी पर्सन से आपको गाइडेंस मिले, आपको वो लेनी चाहिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डेथ क्वेश्चंस लेते हैं टैरो रीडर्स या प्रेडिक्शंस करते हैं। तो गाइस, टैरो रीडिंग में तो डेथ रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। अब तक देखिए हो भी सकती है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं नेगेटिव टॉपिक्स लेती ही नहीं हूँ। मैं पर्सनली नेगेटिव चीज़ों से दूर ही रहती हूँ, बिकॉज़ अगर मैं नेगेटिविटी की तरफ जाऊँगी देन मैं अपना पॉजिटिव ऑरा ख़राब करूँगी, ठीक है। मेरे लिए ये एक नेगेटिव वर्ड है जिसे मैं अपनी रीडिंग्स में अपने लिए यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे प्रॉबेबली कई लोग करते होंगे या किया होगा या होता होगा। आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हम बीमार कभी होंगे, क्या हमें ये बीमारी कभी होगी, क्या हम कभी, क्योंकि मेरे मदर को या मेरे फादर को ये प्रॉब्लम्स थी, तो क्या मुझे भी ये हो सकती है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपने पहले ही उस डाउट को अपने अंदर वेलकम कर लिया है, ये क्वेश्चन अपने मन में लेके आके। अगर आपको, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये चाहे ना हो, लेकिन आप उसे खुद बुला रहे हैं, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस शब्द पे नहीं, उस चीज़ पे पूरा प्रोसेस होकर वो काम करने लग जाएगा। और अगर उसने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार कोई चीज़ अगर पकड़ ली तो फिर वो उस पर फोकस हो जाता है, देन वो उस चीज़ को धीरे धीरे मैनिफेस्ट करने लगेगा। तो सबसे पहले तो अपने मन में कोई डाउट मत लेके आइए। मेडिकल रिलेशन सॉरी यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी तबीयत ठीक रह गई या नहीं, बट एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम होगी ये कोई भी नहीं बता सकता।
तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस इग्नोर कीजिएगा, मत पूछिएगा। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपके उस टाइम के जो है करंट सिचुएशन जब आप दिखाएंगे किसी भी टैरो रीडर को, तो उस वक्त आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या नहीं, वो ऐसे आंसर्स दे सकते हैं। बट इन फ्यूचर आपको क्या प्रॉब्लम होगी ये कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी अपने ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता होना चाहिए या तो आप चेकअप के लिए जा सकते हैं डॉक्टर्स के पास। दिस वुड बी बेस्ट फॉर यू। आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैंने आपको दिए हैं। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम divine999 पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं अपने, ठीक है। आई वुड लव टू गिव यू योर ऑल द आंसर्स, जो कि मैं अपने कार्ड से देखकर आपको बताऊंगी। एंड येस, द लास्ट थिंग ये कि आपके सारे क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट लाइफ के रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। बी केयरफुल। और तब तक अपना ध्यान रखें एंड खुश रहें। एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को फॉलो करो।